नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट शिखर पर। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को हम पढ़ रहे थे और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं समझेंगे इस लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जहां तक उसका प्रभाव रहता है। यहाँ पर बात आती है दोस्तों, अगर हमारे पास कोई आवेश Q है और उस Q आवेश का प्रभाव है इस तरह से कि उसका एक क्षेत्र है, तो उस प्रभाव को समझने के लिए, उस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, उस प्रभाव को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके लिए हमने कुछ रेखाएं बनाई, काल्पनिक रेखाएं, और वही रेखाएं हमारे वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो हमने क्या किया, इसका ये क्षेत्र है यहाँ तक। अब हम इसको कैसे समझें, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हमको दिखाई तो देता नहीं है, ना महसूस होगा। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने जुगाड़ लगाया, और जुगाड़ ये लगाया कि इस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमने बना डाली काल्पनिक रेखाएं कुछ इस प्रकार से। जैसा कि हमने बताया था कि आवेश गोलाकार क्षेत्र होता है। आवेश का वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? गोलाकार होता है, यानी कि चारों तरफ होता है, चारों तरफ होता है। तो हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी चारों तरफ ऐसे बना दी। तो इसके लिखने के लिए लिख सकते हो, वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जिनसे वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो यहां तक की बात थी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो दोस्तों, यही था हमारा वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कि ये रेखाएं अपने आप में तो काल्पनिक हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसे जुगाड़ करके इसी वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे रेखाएं बना ली। तो ये रेखाएं होती हैं काल्पनिक, लेकिन इससे जो हम वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं वो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वास्तविक होता है। अब हम बात करते हैं दिशा की, कि वैद्युत क्षेत्र की जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनकी दिशा क्या होगी, कैसे इनको समझेंगे। तो ये सारी बातों का डिस्कस करने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा पॉइंट नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनमें खींची गई स्पर्श रेखा रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। घबराओ नहीं, लिख लो, हम सब कुछ समझा देंगे। की दिशा होगी। तो इसको समझते हैं किस प्रकार से। मान लेते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखते हैं परिभाषा के अनुसार कि वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी काल्पनिक रेखा है जिनमें जिस पर जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर हमें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो हम इससे क्या खींचेंगे? एक स्पर्श रेखा। क्या खींचेंगे? एक स्पर्श रेखा। इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये होगी।
अगर हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो इस पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखा E1 E2। अगर इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो यहाँ पर क्या खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। इसी प्रकार अगर यहाँ इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो इस पर क्या खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा, और इसकी दिशा क्या होगी, ये E4। ऐसे ही दोस्तों हर पॉइंट पर जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए वहां पर क्या खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनाएंगे। यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर हम स्पर्श रेखा बना दें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? अब समझते हैं दोस्तों कि एकल आवेश यानी कि एकल आवेश कोई भी आवेश है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो हम लेते हैं एक धन आवेश। कैसा आवेश, धन आवेश। तो लिख लेंगे यहाँ पर एकल आवेश के वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, एकल आवेश के वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकल आवेश की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें कंडीशन क्या है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है, जब आवेश हमारा कैसा हो, जब आवेश हमारा धनात्मक हो। क्या हो, आवेश धनात्मक हो। जब आवेश धनात्मक हो, तो जब आवेश धनात्मक हो तब क्या होगा, Q। ये हमारा कैसा आवेश है, धन आवेश है। तो पिछली क्लास में एक चीज आपको बताई थी कि अगर जब वहां पर हमने दिशा बनाने बताई थी आप लोगों को, तो बताया था कि जब हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझ पाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की क्या दिशा होगी। जब हमारे पास कोई धन आवेश हो, कैसा आवेश हो, धन आवेश हो, तो धन आवेश के पास अगर हम कोई भी आवेश लाते हैं तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाता है, दूर भगाता है और दूर भगाता है। यानी कि धनात्मक आवेश के कारण इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी किस प्रकार होंगी, इस प्रकार से। किस प्रकार होंगी, इस प्रकार होंगी। किस प्रकार होंगी, इस प्रकार होंगी। ऐसे 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 ऐसे, यानी कि आवेश से दूर होंगी। क्या होंगी, आवेश से दूर होती हुई प्रतीत होंगी, आवेश से जाती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि आवेश से अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो केस नंबर 1 में जब आवेश धनात्मक हो, धनावेश धनावेश से अनंत की ओर, धनावेश से अनंत की ओर। तो ये कहानी थी जब आवेश धनात्मक हो। अब केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 हमारा आता है जब आवेश कैसा हो, ऋणात्मक हो।
जब आवेश ऋणात्मक हो। फिर से समझते हैं इसको कायदे से। तो अभी हमारा आवेश कैसा था? धनात्मक था। तो धनात्मक में क्या होता है कि धनात्मक में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं क्या होती हैं? धन आवेश से जाती हुई प्रतीत होती हैं, दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं, अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। यही कहानी अब हम दोहराते हैं फिर से। अब हमने रखा एक माइनस क्यू को। अब माइनस क्यू का एक क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। अगर उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश हम क्यू नॉट को लेकर आते हैं तो क्या होगा? क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है और ये कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो ये क्या करेगा? माइनस क्यू क्या करेगा? इस क्यू को, इस परीक्षण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। किसकी तरफ? अपनी तरफ खींचेगा। कहीं भी रखा हो तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। कहीं भी रखा हो अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो रही है, इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो ऋण आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, वो वैद्युत क्षेत्र किसकी तरफ? माइनस की ओर आता हुआ लग रहा है। जो वो बल लगा रहा है किसकी तरफ? अपनी ओर खींचने का बल लगा रहा है, अपनी तरफ आने का बल लगा रहा है। यानी कि इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि धनात्मक यानी कि ऋणात्मक आवेश की जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? माइनस की ओर होंगी। देखो बात को समझना है। यहाँ पर हमने जो रेखाएं ली हैं कैसी ली हैं? काल्पनिक। ठीक है, ये हमारे द्वारा गढ़ी हुई गणना है। इसमें हम प्रदर्शित क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र। क्या प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वो बल है जो दूसरे दूसरे आवेशों पर लगाता है बल। क्या है वैद्युत क्षेत्र? क्या है? वो बल का प्रभाव है जो दूसरे आवेश पर इसके द्वारा लगाया जाएगा। अब इसी की हमें निकालनी है दिशा। तो बल पर यानी उस बल, कैसा बल लग रहा है इसमें? आकर्षण बल लग रहा है, यानी कि खींचने का काम कर रहा है। प्लस क्या कर रहा है? खींचने का काम कर रहा है। किसी भी दूसरे आवेश को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ। तो हम इसकी जो रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, किस प्रकार बनाएंगे कि यहाँ से किसकी ओर आ रही हैं? माइनस क्यू की ओर आ रही हैं रेखाएं। किसी भी आवेश को ये अपनी तरफ खींच रहा है, यानी जो रेखाएं होंगी इसकी तरफ होंगी। बताइए यहाँ तक कोई भी चीज की दिक्कत आ रही? किसी भी चीज को समझने? तो यहाँ पर क्या है कि हमको तो नहीं मालूम कि ये क्षेत्र कहाँ तक होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस क्यू ऋणात्मक आवेश के कारण अनंत से आवेश की तरफ आती हुई होंगी। जो रेखाएं हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की रेखा है, अनंत से किसकी ओर आती हुई प्रतीत होती हैं? किसकी ओर आती हैं? माइनस क्यू की ओर, यानी ऋण आवेश की ओर। तो यहां पर लिख लो कि जब आवेश ऋणात्मक हो तब अनंत से ऋण आवेश की ओर, ऋणावेश की तरफ इनकी दिशा क्या होगी? जब आवेश ऋणात्मक हो तो अनंत से ऋणावेश की तरफ। अब ये तो हो गए केस 2। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है मेरे दोस्तों? जब आमने सामने दो आवेश हों, आमने सामने दो आवेश हों, प्लस प्लस हो गया जैसे, प्लस माइनस हो गया जैसे, जैसे माइनस माइनस हो गया, इस तरह के आमने सामने अगर आवेश हैं तो किस तरह की बल यानी कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी, किस तरह से इनकी हमने गणना कर रखी है, इसको समझते हैं विस्तार से। माइनस अनंत से माइनस क्यू की तरफ, प्लस में क्या होगा? प्लस से दूर यानी कि आवेश से अनंत की ओर जाती है। लेकिन कंडीशन नंबर थर्ड में क्या है? केस नंबर थर्ड में क्या है कि जब प्लस माइनस दो आवेश आमने सामने हो तब। यहां तक हो गया।
केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है, जब दो आवेश जब दो आवेश धनावेश तथा ऋणावेश हों। अब देखो, हमारे पास एक आवेश कैसा है, धन आवेश, एक आवेश कैसा है, ऋण आवेश। ठीक है, दो आवेश है हमारे पास। अब एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, तो हमेशा सृष्टि का नियम है, धन ऋण को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके पिछले में हमने क्या सीखा था, जब ऋण आवेश था हमारे पास, तो हमने ये सीखा था कि ऋण आवेश में अनंत से ऋण आवेश की ओर आती हैं वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, फिर इसके पहले क्या सीखा, इसके और पहले हमने सीखा कि धन आवेश से दूर जाती हैं वैद्युत क्षेत्र की रेखा, यानी धन आवेश से अनंत की ओर जाती हैं। लेकिन जब माइनस और प्लस दोनों आस पास हों तब तो क्या होगा, प्लस से निकल के जाएंगे किसकी तरफ, माइनस की तरफ, प्लस से निकल के जाएंगे किसकी तरफ, माइनस की तरफ। इसमें तुम्हारी दोनों कंडीशन लागू हो जाती हैं। क्या, प्लस से दूर जा रही है, पहली कंडीशन वेरीफाई। माइनस में क्या होता, अनंत से माइनस की तरफ आ रही, यानी माइनस की तरफ आई हुई रखी, दोनों चीजें वेरीफाई हो गई। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, 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 प्लस से निकलकर माइनस की ओर, प्लस से निकलकर माइनस की ओर, प्लस से निकलकर माइनस की ओर। हो, इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताइए जल्दी जल्दी से। तो इस तरह से ये काम करेगा, यानी कि प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाएंगी, प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाएंगी। अब अगर बात करें केस नंबर, तो यहां पर लिख सकते हो, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। अब केस नंबर 4 की बात करें, जब धनावेश और धनावेश हो, जब धनावेश और धनावेश हो, यानी कि दोनों कैसे हों, धन आवेश हों। दोनों किस प्रकार के आवेश हों, दोनों धन आवेश हों। तो इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। देखो, हर चीज को फील लेते हुए चलो, हर चीज का फील लेते हुए चलो। प्लस की कंडीशन क्या थी कि प्लस की जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर जाती हैं अनंत की ओर। माइनस के लिए क्या था कि माइनस की तरफ आती हैं अनंत से, लेकिन माइनस की तरफ आएंगे यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश उसके पास है, क्या है, तो पॉजिटिव आवेश से निकलकर किसकी तरफ जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे, ऐसे। अब हमारे पास क्या है, एक प्लस दूसरा भी प्लस, पहला प्लस दूसरा प्लस, इसकी क्या कंडीशन होती है। अब इसका थोड़ा सा फील लेने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है दोस्तों, ये प्लस एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाने का प्रयास करेगा। लेकिन हमने इसके पहले ये अध्ययन किया कि जो प्लस और प्लस है, इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, प्लस से दूर, 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 प्लस से दूर। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी होंगी, यानी कि प्लस का क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है प्लस से दूर जाती हैं।
यहाँ भी प्लस रखा है, यहाँ भी प्लस रखा है, जो प्लस से दूर जाएंगी, लेकिन इसकी भी आ रही हैं और इसकी भी आ रही हैं। दोनों रेखाओं के बीच में होगा क्या? प्रतिकर्षण। इसकी ऐसे आ रही, इसकी ऐसे जा रही, दोनों का विद्युत क्षेत्र है और दोनों कैसे सेम आवेश है, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। तो जब प्रतिकर्षित करेंगी तो ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार हो जाएंगी। कैसे दोस्तों? ये ऐसे मुड़ गई, दूसरी निकली ऐसे मुड़ गई। बताइए, फील आ रहा है कुछ? इसकी भी क्या होंगी? इससे प्लस से जो निकल के रेखाएं आई वो क्या होंगी? ऐसे जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है? तो इस तरह से ये चीजें कवर होंगी। ऐसे जाएगा, मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। बताइए, यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है? किसी को कोई दिक्कत? ऐसे जाएगा, मुड़ जाएगा, ऐसे जाएगा, मुड़ जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगी, मुड़ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? यानी कि ये जाएंगी कहाँ? प्लस से अनंत की ओर जाती हैं। इसमें भी प्लस से अनंत की ओर ही जाती हैं, लेकिन बीच में क्या होगा? इसकी इधर जा रही, इसकी इधर जा रही, दोनों में होगा प्रतिकर्षण। तो ये क्या होंगी? मुड़ जाएंगी। क्या होंगी? मुड़ जाएंगी। क्या होंगी? मुड़ जाएंगी। इस तरह से इनका है विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। तो क्या लिखोगे जब धनावेश और धनावेश हो? तो एक दूसरे के सामने आने पर मुड़ जाएंगी। क्या होंगी? मुड़ जाएंगी। बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5। अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास होगा प्लस और माइनस, या फिर प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस दोबारा करने की आवश्यकता नहीं, माइनस माइनस को कर लेते हैं। अब यहीं पर कंडीशन क्या हो? हमारे पास दोनों ही आवेश कैसे हो? माइनस के। दोनों ही आवेश कैसे हो? माइनस के। तो माइनस का भी कुछ ऐसे ही हाल होगा। माइनस का क्या होगा? ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ रखा है, हमने समझ रखा है कि एक जैसे आवेश जो होते हैं असमान, यानी कि समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो हाल प्लस प्लस का था वही हाल माइनस माइनस का होगा। लेकिन इनमें छोटा सा ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है इसको समझते हैं। ट्विस्ट ये है कि प्लस में क्या होता है? प्लस से दूर जाती हैं, जो हमारी क्षेत्र रेखाएं हैं प्लस से दूर जाती हैं, लेकिन माइनस में क्या होती हैं? माइनस की तरफ आती हैं, अनंत से माइनस की तरफ आती हैं। अब ये माइनस की तरफ आएंगी तो माइनस की तरफ किसी प्लस के कारण आएंगी, किसी प्लस आवेश के कारण आएंगी। तो यहाँ से क्या जा रही? माइनस की तरफ जा रही। तो माइनस की तरफ जाएंगी, माइनस की तरफ जाएंगी। दोनों रेखाएं हैं, दोनों प्लस से आ रही, दोनों आपस में क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। तो ये कैसे हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी। किस प्रकार? ऐसे हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी। कुछ अंतर समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? अंतर ये है दोस्तों, इसमें बल रेखाएं इसकी तरफ आ रही हैं। किसकी तरफ? माइनस की तरफ, 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 माइनस की तरफ। इस प्रकार से ये इसका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
तो इस तरह कहानी थी कि कैसे माइनस माइनस में क्या होगा, प्लस प्लस जब आवेश हो आमने सामने तो उनकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, और जब माइनस प्लस हो तो उनकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होंगी। ये बातें, ये केसेस हमारे कितने थे, टोटल ऑफ 5 केसेस हो गए। इसमें हाँ ये वाला लिखा नहीं हम लोगों ने, लिख लेते हैं। जब ऋणात्मक, लिख लो, ऋणावेश व ऋणावेश हो, ऋणावेश और ऋणावेश हो, तो ये केस नंबर 5 था। तो इस तरह से ये क्या होगी, इस तरह से माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस माइनस रेखाएं रिएक्ट करेंगी। इस प्रकार से हमने इन रेखाओं को प्रदर्शित किया है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज आप लोगों को बेहद आसानी से समझ में आ चुकी होगी। देखो फिजिक्स का मतलब ही है दोस्तों कि अगर फील लिया तो ठीक, नहीं लिया तो समझ में आने वाली नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक और कहानी है इसकी, एक और कहानी है। वो कहानी क्या है कि कभी भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि नहीं काटती हैं। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, समझते हैं केस को। मान लो किसी स्थान पर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट दें, एक दूसरे को क्या कर दें, काट दें, तो उसका वैद्युत क्षेत्र, उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, वैद्युत क्षेत्र रेखा पर हम क्या बनाते हैं, स्पर्श रेखा बना दें। तो अगर हम इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो इस पॉइंट पर एक इससे स्पर्श रेखा जाएगी और एक इससे स्पर्श रेखा जाएगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं तो संभव नहीं है एक पॉइंट पर। तो इसलिए यहाँ से क्या समझ में आता है कि कभी भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसको लिख लो। कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। हाँ तो दोस्तों अब 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 समझते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, तो आवेश से अगर हम धीरे धीरे दूर जाएंगे तो उसमें क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर होगा। अब इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, मान लो ये हमारा आवेश है, इसके क्षेत्र से बल रेखाएं दूर जाएंगी, क्या होंगे, क्षेत्र से जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे दूर जाएंगे तो इसका क्षेत्र कमजोर होता जाएगा। महसूस कर पा रहे हैं आप लोग, फील कर पा रहे हैं, क्या होगा, इसका क्षेत्र कमजोर होगा। तो अगर इसका क्षेत्र कमजोर होगा तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से धीरे धीरे क्या होंगी, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे, चलो इसको इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर हम इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र देखें तो क्या होगा, ज्यादा होगा।
क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर देखें तो क्या होगा, कम होगा, थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। तो यानी ये डिपेंड ऑन एरिया। इतनी ही एरिया यहाँ पर चेक करें अगर यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, 3 रेखाएं होंगी। इसी में अगर यहाँ पर चेक करें आगे तो कितनी होंगी, 2 होंगी। आगे और जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो दोस्तों क्या बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होगा कम होगा धीरे धीरे। धीरे धीरे इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित किए कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं तो उनकी प्रबलता अधिक होती है। या इस प्रकार से लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता। सबसे पहले इस बात को समझो कि ये काल्पनिक रेखाएं, इन रेखाओं को हम लोगों ने ही बनाया है, हम लोगों ने ही कल्पना की है वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, समझने के लिए। तो ये मत सोचो कि ऐसी होती हैं, ये सोचो कि ये हमने बनाया है। और ये हमने खुद से बनाया है कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समीप होंगी, पास पास होंगी, तो वैद्युत क्षेत्र हमारा प्रबल होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। तो यहाँ पर लिख लो, जब जब वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र रेखाएं समीप होंगी तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल होगा। वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। नंबर 2, जब जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी, दूर दूर होंगी तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, कमजोर होगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चल, लिख लो, कमजोर होगा। कमजोर होगा। यहाँ तक सब कुछ सेट है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, अगर हम समझें कि E1 E2 E3 E4, तो E1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा E2 से, E2 ग्रेटर देन होगा E3 से, E3 ग्रेटर देन होगा E4 से। बस बेसिक सा पॉइंट था इसको समझने की। अब इसमें भी एक चीज देखते हैं। मान लो केस नंबर 1, जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हो, सीधी हो। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हो, सीधी हो, इस तरह से। तो मेरे दोस्त, इनमें डिस्टेंस क्या है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस है। तो जब सभी जगह इक्वल डिस्टेंस है, कैसे, सभी जगह इक्वल डिस्टेंस है, ये भी, ये भी, ये भी, E1 E2 E3, तीनों में क्या है,
बराबर है, तीनों में क्या है, बराबर है। यानी कि इससे क्या, इसका जो परिमाण होगा, इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, नियत होगा, यानी हर जगह एक जैसा होगा। इसकी दिशा भी क्या होगी, नियत ही होगी, इसकी दिशा भी नियत होगी। अगर हम बात करें केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 क्या है, जब रेखाएं कैसी हों, एक ऐसी जा रही तो एक ऐसी जा रही, एक ऐसी जा रही, एक ऐसे जा रही, तो इस तरह से अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं तो क्या होगा, इसमें एक तो हर जगह पर, हर जगह पर, हर जगह पर क्या है, हर जगह पर विद्युत क्षेत्र एक जैसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग रेखाएं हैं, किसी में दो, किसी में ऐसी थी, तो हर जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, एक जैसी नहीं है, तो यानी कि परिमाण भी नियत नहीं होगा, परिमाण नियत नहीं, दूसरी दिशा भी नियत नहीं है, दिशा भी नियत नहीं, दिशा भी नियत नहीं है, क्योंकि कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, इसकी दिशा भी नियत नहीं है और उसका परिमाण भी नियत नहीं। अगर बात करें हम केस नंबर 3 की, केस नंबर 3 में क्या है, कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं दूर दूर हो, कहीं देखो कहीं दूर हो, कहीं पास पास हो, कहीं दूर दूर हो, कहीं पास पास हो, तो इस कंडीशन में क्या समझ में आता है, मान लो यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, इस प्रकार से, तो इसमें एक चीज समझ में आती है कि जो इसका परिमाण होगा, जो इसका परिमाण होगा, जो इसका परिमाण होगा वो कैसा होगा, असमान होगा, यानी बदलेगा, क्योंकि इसकी जो रेखाएं हैं कहीं दूर हैं, कहीं पास हो रही हैं, कहीं दूर हो रही हैं, कहीं पास हो रही हैं, इस तरह से। लेकिन इसकी दिशा क्या है, दिशा नियत होगी, दिशा नियत है, क्योंकि ये सीधी हैं, ये कैसी हैं, सीधी, सीधी रेखाएं हैं, क्या है, सीधी रेखाएं हैं, लेकिन कहीं पास पास हैं, कहीं दूर दूर हैं, तो इनका जो परिमाण होगा वो असमान होगा, लेकिन दिशा हमेशा नियत ही रहेगी। अब एक और केस को हम डिस्कस करते हैं, केस नंबर 4 इसमें देखते हैं। केस नंबर 4 में एक ये चीज आती है, जब रेखाएं कैसी हों, ऐसी, ऐसी, इस तरह से, इस तरह से, तो दोस्तों एक चीज यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, इनकी जो डिस्टेंस है, इनकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, लेकिन हर पॉइंट पे इनकी दिशा क्या होगी, अलग है, हर पॉइंट पे दिशा अलग है। यानी कि केस नंबर 4 में, जब केस नंबर 4 में जब रेखाओं के बीच की दूरी समान हो लेकिन दिशा नियत नहीं है, दिशा नियत नहीं होगी, तो इस केस में क्या होगा, परिमाण तो समान है, परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा समान नहीं है, दिशा असमान है। तो ये थे हमारे 4 केस विद्युत क्षेत्र रेखाओं को लेकर। तो यहाँ तक की बात अब लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब समझते हैं दोस्त कि ये क्या चीज है, क्या बला है, क्या सारी सिस्टम को इसको समझते हैं। देखो ये ऐसी रेखाएं हैं जिनसे हम विद्युत क्षेत्र को आसानी से फील ले सकें, आसानी से पढ़ सकें। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हमने खुद ही कल्पना की है ताकि विद्युत क्षेत्र को महसूस कर सकें, विद्युत क्षेत्र का वास्तविकता देख सकें। ऐसी कोई रेखाएं होती नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ें, विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करें, कैसे महसूस करें, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना कर ली। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र प्रभाव मारता है वैसे वैसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना करते हुए चले जाते हैं, और यही होती है हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये खुद तो काल्पनिक हैं, लेकिन हमें वास्तविक विद्युत क्षेत्र की वास्तविक विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने में मदद करती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद।